प्रैक्टिकली सीखोगे कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं। मैं जाऊंगा, एक ये बोलूंगा सेंटेंस, एक ये बोलूंगा, एक ये बोलूंगा, एक वो बोलूंगा। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है लर्न इट, पहले सीखो, यूज इट, उनका यूज करो। दिस इज स्पोकन। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। कुछ टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डे 1 से सभी क्लासेस देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चीजें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट हुई हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ टेक्निक बताने वाला हूं जिनसे आप इंग्लिश और अच्छे से बोल पाओगे और ये उन्हीं को समझ में आएंगे जिसने और क्लासेस पीछे की देख रखी हैं, राइट। तो बहुत एक अच्छी प्यारी सी ट्रिक है, टेक्निक है, जिससे आप प्रैक्टिकली सीखोगे कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं, राइट। मैं यहाँ पे रटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधी और आसान तरीका बताऊंगा इंग्लिश बोलने का और प्रैक्टिकली बताऊंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हवाबाजी हो रही है, तो हवाबाजी वाला कोई सीन नहीं है भाई साहब। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज आपको मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ इज आर एम, राइट। इज आर एम का यूज हम कहाँ करते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बट थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो यूज ऑफ इज आर एम का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देखो टाइम हमारा, देखो टेंस भी अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी हम छोटे छोटे यूज पढ़ रहे हैं, राइट। यूज पढ़ लेंगे, फिर हम उनको कनेक्ट कर देंगे, देन हम स्पीकिंग करेंगे। जिनको फ्रेज नहीं मिले हैं वो फ्रेज ले लें, पीडीएफ करियर स्किल ऐप पे पड़ी हुई है, आप वहां से फ्रेज जरूर करें। और आज दिखाऊंगा मैं उन फ्रेजेस का यूज कैसे करते हैं, ये भी बताऊंगा आज मैं, राइट। हाँ, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब देखो टाइम हमारा 3 तरह का होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। एक चल रहा है, एक निकल गया, एक आने वाला। तो जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट, वर्तमान काल। तो इज आर एम का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वर्तमान काल में करते हैं। कब करते हैं, जब सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूं आ जाए। और क्यों करते हैं, क्या मतलब कोई कंडीशन होती है, जी हाँ, जब भी हम किसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कोई स्टेट एक्सप्लेन करते हैं, कोई स्टेट बताते हैं, वह बीमार है, वह अच्छा लड़का है, तुम बेकार लड़के हो, मेरा भाई एक डॉक्टर है, तुम्हारा भाई एक इंजीनियर है, कमरा बहुत अच्छा है, बहुत ऐसी चीजें जिनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनके स्टेट बताते हैं। और हम पूरे दिन में काफी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। ये दुकान है, ये लड़का अच्छा है, ये जमीन है, राइट, ये है, राइट, मेरा भाई एक अच्छा विद्यार्थी है, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, राइट, वो बहुत बहादुर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। बनाते कैसे हैं ऐसे सेंटेंसेस, इस फॉर्मूले से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना लोगे। और मैं आपको एक आज एक्सरसाइज भी दूंगा जिसको आप बना के मुझे कुछ सेंटेंसेस मुझे कमेंट में जरूर बताना, राइट। देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। एसयूवी का मतलब होता है सब्जेक्ट। अच्छा भाई देखो, जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, डे 1 से देखो, डे 1 से देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। हो सकता है ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन डे 1 से देखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। देखो सब्जेक्ट रहेगा हमारा। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, जिनको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है वो भाई डे 1 क्लास देखें। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा फोन टेबल पर है, माय फोन, माय फोन, मेरा फोन। उसके बाद है, तो है के लिए हम कब, देखो अगर आई आएगा तो हम उसके साथ लगाएंगे एम, राइट। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ लगाएंगे एम। अगर इज है तो उसके साथ, अगर ही, सी, इट या किसी का नाम है तो हम लगाएंगे इज। लेकिन यहाँ पे किसी का कोई नाम, सॉरी नाम है, माय फोन का है। और आर का यूज कब करेंगे, यू वी दे के साथ। अब सिंपल सा फंडा समझो, इज का प्रयोग करेंगे हम एक वचन के साथ और आर का यूज करेंगे हम एक से ज्यादा के साथ और आई के साथ एम। इतना दिमाग में आपकी चीजें चली गई होंगी। जब कोई चीज अकेली है, जब कोई चीज एक है, जब कोई चीज सिंगल है तो हम बाई इज लगाएंगे। और जब कोई चीज हमें लग रहा है कि एक से ज्यादा है तो हम आर लगाएंगे। जैसे यू में तुम लोग आ जाते हो, राइट। तुम लोग अच्छे हो तो तुम लोग मतलब काफी हो गए, राइट। वी मतलब हम लोग, राइट। दे मतलब बे लोग, राइट, इस तरीके से। अब माई फोन, मेरा फोन है, सिंगल है, अकेला है, हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सिंपल सी बात है, माई फोन, मेरा फोन इज है, ये निपट गया, ये हो गया हमारा फाइनल। इसमें से भी हमने एक चीज लगा दी, डंडे लगे हुए हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज लगाएंगे। माई फोन, मेरा फोन इज है, कहाँ है, कहाँ है, टेबल पर, ऑन, ऑन द टेबल। मेरा फोन टेबल पे है, राइट। माई फोन इज ऑन द टेबल। अब इसका यूज करो, राइट। क्या करो इसका, भाई यूज करो, इसका यूज करना सीखो। कैसे यूज करेंगे देखो मैं बताऊं। अब माई फोन इज ऑन द टेबल,
अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि भाई इस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। लिटरली ये टेक्निक काम करती है और इसी तरीके से लोग इंग्लिश बोलते हैं। दिखाता हूं, आप देखते रहना, ध्यान से समझना। जो कुछ मैं बता रहा हूं ध्यान से समझो, ध्यान से चीजों को अप्लाई करो और प्रैक्टिकली रहो। याद करने की कोशिश मत करो, उन्हें बोलने की कोशिश करो। जब आप बोलोगे, जब आप चीजें दिमाग में नहीं रखोगे, उनको यूज करोगे। मैंने कई बार कहा है स्पीकिंग इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है लर्न इट, पहले सीखो, यूज इट, उनका यूज करो, दिस इज स्पोकन, दिस इज स्पोकन, या फिर दैट्स इट, इतना ही काफी है। आई लर्न दिस सेंटेंसेस, आई लर्न दिस सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंसेस सीखे, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनका यूज करूं। अब देखो इससे रिलेटेड मैंने कहा था, आपको फ्रेज दिए थे, मैंने कहा था फ्रेज लो और उनको बोलना स्टार्ट करो। अब जिसने भाई फ्रेज देखे हैं, जिसने पीडीएफ देखी है, उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ। अब आपने क्या की, एक स्टोरी बनाई, स्टोरी बनाते हैं, चलो एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बनाते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूं तुम्हारा फोन टेबल पे, आई नो मैं जानता हूं मेरा फोन टेबल पे, या तुम्हारा फोन, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहो। आई नो माई फोन इज है ऑन द टेबल। आई नो, मैं जानता हूं माई फोन इज ऑन द टेबल। डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, राइट। एंड you know that, and you know that I'm very happy, I am very happy today, आज। अब मैं समझा रहा हूँ, पहले जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, फिर मैं समझाता हूँ वर्ड कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। What happened, bro? What happened? What happened, bro? या भाई, कुछ भी आप लगा सकते हो। What happened, bro? As you know, जैसा कि तुम जानते हो, I am a student, I am a student, and my sister is very poor. and इधर ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैं समझाता हूं मैं क्या करने वाला हूं। my sister is very poor, राइट। क्लियर नहीं दिख रहा है, फिलहाल क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं आपको कुछ वही बताता हूं, बहुत ही अमेजिंग। देखो अब जिसको मैंने बताया था थर्ड क्लास, आई थिंक सेकंड क्लास में, मैंने फ्रेज दिए हैं, उनको यूज करो बोलना। अब जिस बच्चे ने वो फ्रेज पढ़े हैं उसके लिए ये खेल हो जाएगा। बोले सर कैसे, इंग्लिश बोलना इतना आसान हो गया? बहुत आसान है। देखो आई नो, ये क्या है भाई साहब, एक फ्रेज है, मैंने दे रखा है। आई नो, मुझे पता है। दिस इज योर फोन, राइट। माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल पे है। मुझे पता है ये मेरा फोन है, मुझे पता है मेरा फोन टेबल पे, मुझे पता है तू होशियार है, मुझे पता है तू भाई गधा है, मुझे पता है तुम बेईमान हो, मुझे पता है तुम ईमानदार हो, मुझे पता है ये घर अच्छा है। अब इस तरह के सेंटेंसेस हुए। अब मैंने क्या किया, स्टोरी क्रिएट करी। अब खुद से रिलेटेड, आई नो, मैं जानता हूं मेरा फोन टेबल पे, आई नो माई फोन इज ऑन द टेबल, एंड डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। अब देखो डोंट टेल मी फ्रेज है, याद कर लो, बहुत बार हम यूज भी करते हैं इसका, ठीक। एंड यू नो दैट फ्रेज है, तुम्हें पता है क्या, राइट। क्या तुम जानते हो, राइट। ये तुम्हें पता है कि, हम इसलिए इसका सेंस में यूज करते हैं। यू मतलब तुम, नो मतलब जानते हो, दैट की क्या तुम जानते हो कि, क्या जानते हो। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अब आई एम वेरी हैप्पी टुडे ये हमारा इसमें आ गया, राइट। व्हाट हैपेंड, ये फ्रेज है, क्या हुआ, फ्रेज है, याद कर लो, क्या हुआ। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो मैं बीमार हूं, एज यू नो आई एम इल, एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, राइट। जैसा कि तुम जानते हो मैं एक गायक हूं, जैसे कि तुम जानते हो मैं एक विद्यार्थी हूं, जैसा कि तुम जानते हो मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, जैसा कि तुम जानते हो
मेरी बहन परेशान है, जैसा कि तुम जानते हो हम गरीब हैं, वी आर पुअर। बोले वाह भाई वाह क्या बात है, इस तरीके से इंग्लिश। हाँ भाई, जो तुमसे कनेक्टेड है बोलना स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है भाई, क्या जा रहा है, बना तो दिए। अब जो वर्ड्स नहीं समझ आते हैं गूगल कर लो, पता कर लो भाई इसकी स्पेलिंग क्या होती है। दूसरा क्या है, आई एम ए स्टूडेंट एंड माई सिस्टर इज वेरी पुअर। अब इसका सारांश क्या है, मैं जानता हूँ तेरा। अब इसका पूरे का सारांश देखो। पहली बात तो ये बहुत ईजी हो गया, मैंने कहा था जो फ्रेज यूज करेंगे उनको इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट यूज कर पाएंगे उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में। वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे ट्रांसलेट करने का, राइट। तो व्हेन यू स्टार्ट इन स्पीकिंग यू कैन यूज डायरेक्टली दोस स्टेटमेंट, यू कैन से द ऑल फ्रेजेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। जो भी आपने कन्वर्सेशन की उसमें डायरेक्टली आप फ्रेजेस को यूज कर सकते हो, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, राइट। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें इन हमारी काफ़ी फ्रेजेस हैं और ये सेंटेंसेस हैं। अब इसका सारांश निकालो तो क्या है, मैं जानता हूँ मेरा फ़ोन टेबल पे है, मुझे मत बताओ, तुम्हें पता है मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इस तरीके से आपने क्या की, हिंदी को स्टार्ट की। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर हम इस तरीके से सीखते हैं, कनेक्टिंग करना सीख जाते हैं, तभी तो हम इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं। सेंटेंसेस तुमने रट लिए, आप सोच रहे हम बोलेंगे, भाई बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों आएंगे भाई साहब, खुद के सेंटेंसेस को, अपने सेंटेंसेस को जोड़ना सीखो, ना कि भाई और सेंटेंसेस को रटना। मैं तो इतना जानता हूँ, राइट। अब यहाँ तक देखो, ये और सेंटेंस देखो, तुम आज बहुत खुश हो, यू सब्जेक्ट इज आर एम, यू के साथ क्या लगाएंगे हम, आर, यू आर, तुम हो, क्या हो, सॉरी, आज बहुत खुश, यू आर वेरी, बहुत को क्या बोलते हैं, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और आज को क्या बोलेंगे, टुडे, यू आर वेरी हैप्पी ब्रो, यू आर वेरी हैप्पी, राइट। अब इसमें जोड़ दो, कहानी बनाना स्टार्ट करो, तो क्या दिक्कत है भाई, तो ऐसे ही तो आती है। आपने क्या किया, आपने एक सेंटेंस पकड़ा, खुद से रिलेटेड थोड़े फ्रेज यूज करें, थोड़े सेंटेंसेस यूज करें, थोड़ा परसेंटेज फार्मूला लगाया, बोलना स्टार्ट कर दिया, हिंदी बोल दी फिर, और धीरे धीरे इसी अमाउंट को इंक्रीज करते जाओ। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो, फिर बड़े बड़े बोलने लग जाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यू आर वेरी हैप्पी टुडे, राइट। मेरी बहन आज बहुत गरीब है, राइट, या मेरी बहन बहुत गरीब है, आज हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो माई सिस्टर इज वेरी वेरी पुअर टुडे, मेरी बहन आज बहुत गरीब है, राइट। ब्रो यू नो दैट माई सिस्टर इज वेरी पुअर टुडे, कैन यू हेल्प माई सिस्टर। अब कैन यू हेल्प मी, अब कैन का यूज अगर आपने सीख रखा होता तो आप ये भी समझ जाते, अच्छा इस तरीके से बोलते हैं। इफ यू डू नॉट फील द इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश वर्ड, ट्रस्ट मी डियर, यू कांट स्पीक। अगर आप सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अगर आप फील नहीं करते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। When you trying to speak in English language, there is one thing, केवल एक चीज ऐसी है जिसमें तुम अटक जाते हो। कौन सी चीज, जब तुम बोलते हो, जब भी कोशिश करते हो तो सेंटेंसेस माइंड में आते हैं और एक सेंटेंस तुम बोल ही पाते हो कि दूसरा सेंटेंस गायब हो जाता है। यही होता है, गायब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है भाई साहब, याद कर रखे हैं सेंटेंस, सब समझ, पूरा रट्टा लगा रखा है सेंटेंसेस का। हाँ भाई जब हम वहाँ जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बोलेंगे, ये होगा। भाई क्यों रट्टा लगा रखा है, इतना रट्टा ही क्यों लगाया, 2 सेंटेंस समझो, उनको बोलो। क्यों बोलोगे 10 सेंटेंसेस, अब ये देखो ध्यान से समझो, राइट। और वैसे भी मैंने कहा स्टार्टिंग में अमेरिकन स्पीकर नहीं बनना है, फ्लुएंट स्पीकर नहीं बनना है, 100% नहीं बोलनी है, आपको जस्ट ट्राई करना है। टूटी फूटी जैसी आए बोलो, गलतियां हो रही हैं होने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लैंग्वेज है, हिंदी में भी तुम 1000 गलतियां कर रहे हो जब तुम बोल रहे हो, तो इस चीज की टेंशन ना लो, राइट, कि मुझसे गलती हो जाए। पहली बात, गलती होगी क्यों, उतना यूज करो जितना जानते हो, सिंपल सी बात है ना। अब देखो, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, राइट। कई बार क्वेश्चन कर देते हैं, हाँ भाई हु आर यू, कौन हो तुम, राइट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को बढ़ा दिया, राइट। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो कुछ वर्ड्स में अटकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अटकने दो, जबान पे आने दो वो वर्ड्स।
अब जैसे आपने ये वर्ड्स है आई एम अ स्टूडेंट, अब आपने थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट कर दी, जो भी चीज़ें देखो फ्रेज यूज़ करो, जो मैंने फ्रेज दिए उनको पहले यूज़ करना स्टार्ट करो। पहले हमें फोकस करना है वर्ड्स पे। कौन से वर्ड्स होंगे? रिलेटेड योर लाइफ। अगर लाइफ से रिलेटेड नहीं होंगे तो आई एम सॉरी, आप उनको याद नहीं कर पाओगे। जिनका यूज़ नहीं करते हम उनको याद नहीं करते, सीधी सी बात है। डिक्शनरी ले लो, किताब ले लो, या कुछ भी कर लो, जिनका यूज़ नहीं करोगे नहीं बोल पाओगे उनको। जिनका यूज़ करते हो उतनी ही लिखो, एक पेज बना लो, वर्ड्स लिख लो, जो जो यूज़ हो रहे हैं वो लिखो, राइट। अब इनको हमें क्या करना है नेगेटिव में। जैसा कि सबको पता है, मैंने डे 1 साइड डे 2 में 3 में बता रखा था किस तरीके से हम कोई से भी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर सकते हैं, या फिर चलिए समझते हैं कि हम कैसे एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। मैंने बता दिया है ऑलरेडी, एक बार हम फिर देखते हैं। देखो जैसे वह एक किसान है, वह एक किसान है। डू यू नो ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। 2 सेंटेंस मैंने ऐड कर दिए, सिंपल सी बात है। क्या तुम्हें पता है वो एक किसान है? सामने वाला पर्सन कहता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट यू डोंट नो, कि तुम्हें भी नहीं पता? नहीं, फिर नहीं, नो नो नो, आई नो वेरी वेल, ही इज अ फार्मर। देखो कितनी कन्वर्सेशन हो गई, वही सेंटेंसेस हमने घुमा दिए। मुझे नहीं, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, हाँ मुझे पता है ये किसान है, क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है, राइट। जैसे वह किसान है तो ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। वह क्या है? एक किसान है, वह एक किसान है। ही इज अ फार्मर, वह किसान है। अब इसी बात को हमें क्वेश्चनिंग करना है, नेगेटिव करना है। वो किसान नहीं है, मैंने क्या कहा था, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या ऐड कर देते हैं? नॉट। अगर किसी भी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में करना है तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैंने कहा था लास्ट क्लासेस जरूर देखें। तो ही इज नॉट अ फार्मर, ये किसान नहीं है, ही इज अ नॉट अ फार्मर, राइट। इस तरीके से अब इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव मैंने क्या कहा था, हिंदी में क्या ऐड हो जाएगा? हिंदी में हम ऐड करते हैं क्या? क्या वह किसान है? किसान है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको हम पहले ले आएंगे केवल। इज ही इज ही अ फार्मर। अगर इसी को हम क्वेश्चन वर्ड बना दें, वह क्या किसान है? किसान है, राइट। तो हम इसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे, व्हाट इज ही अ फार्मर, क्या वह किसान है। अब आपको क्या करना है, मैंने तरीका बता दिया। अब मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको स्क्रीन में शो ऑफ हो रहे होंगे। इतने सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हो सकता है क्वेश्चन वर्ड भी हो। इन सबको बना दो और इन सबको बोलो, जबान पे भी तो आने चाहिए। तो इज़ारएम का यूज क्लियर हो गया। आज से जितने भी सेंटेंसेस आसपास देखें, तुम दुकानदार हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम बेईमान लड़की हो, राइट, ये तुम्हारा ऑफिस है, इट इज़ योर ऑफिस, इसमें भी इज़ारएम का यूज होता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो हम इट या दिस का यूज करते हैं, वो हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद हम और भी यूजेस पढ़ेंगे काफ़ी जो ज़रूरी वाले हैं, राइट। तो आप क्या करो, सेंटेंसेस को मिक्स करते जाओ, जो मैंने पहले पढ़ाए हैं और वो आप, जैसे इससे पहले मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, हैज़ या हैव और हैड कवर किया था, राइट। उससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए थे। अब उनको ऐड कर दो, उनको अब मिक्स कर दो। जब आप मिक्स कर दोगे तो अच्छे से बोल पाओगे उसी सिचुएशन को। ज़्यादा मत करो, थोड़े थोड़े करना स्टार्ट करो, राइट। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, आप इसको बोलो भी, फील भी तो करो भाई। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई यहाँ पे मंत्र देने वाला हूँ जिससे आप अंग्रेजी बोल जाओगे, नहीं, तरीका बताऊंगा, सीख जाओगे। जैसे मैंने हैज हैव का यूज बताया था, जिसने समझ रखा है वो आराम से बोल सकता है। आई हैव अ ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, राइट, माई ब्रदर्स नेम इज, जो भी इट इज, दोनों का यूज हो गया, हैज हैव और इज आर एम, राइट। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, राइट। दूसरा तुमने सेंटेंस इज आर एम, दिस इज माई न्यू कार, ये मेरे पास एक कार है और ये कार मेरी नई है। दोनों यूज हो गए, राइट। इससे पहले भी कुछ यूजेस पढ़ाए थे, अब उनको मिक्स करना स्टार्ट कर दो। जब मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। और छोटे छोटे फ्रेज जरूर याद करो, बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रेजेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू यूज फ्रेजेस, एंड वी कैन यूज एंड वी कैन एडिट
the sentences and your English level is good. You should try this technique. आपको ये ट्राई करनी चाहिए. कौन सी? फ्रेज प्लस वन सेंटेंस ऐड कर लो. अगर ज्यादा नहीं कर पा रहा है दो कर लो. जैसे हाँ, आई नो. अब देखो सेंटेंस को छोटा मत रखो यार, बढ़ाओ ना. जब वर्ड्स पता है तो बढ़ाओ उनको. आई नो फ्रेज है, आई नो मुझे पता है, तो बहुत अच्छे किसान. आई नो यू आर वेरी गुड फार्मर. अब देखो जिनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, वो छोटा बच्चा पकड़ ले, अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दी उसी के सामने. आई नो यू आर माई लिटिल सिस्टर, डू यू नो आई एम योर बिग ब्रदर. जो भी आपको गलत हो रही, कोई दिक्कत नहीं. स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप बोलना स्टार्ट करो. गलतियां सबसे होती हैं, मैं भी स्पीकिंग में कभी कभी गलतियां कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. कभी कभी मिस्टेक हो जाना कोई दिक्कत नहीं. बड़े बड़े स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स करते हैं, हो जाती हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लैंग्वेज है भाई, हम हिंदी में भी गलतियां कर देते हैं. बहुत अच्छे लोग अच्छे लेवल पे गलतियां कर देते हैं, लेकिन माइनर मिस्टेक होती हैं. राइट, चलता है. राइट, ब्लंडर मत करो. ब्लंडर करने का मतलब क्या है भाई साहब? माई फोन के साथ आपने आर यूज कर लिया, कुछ ऐसी गलती कर दी. आई नो इज अ फार्मर, आई नो आई इज अ फार्मर, आई इज अ फार्मर. भाई ये क्या होता है? इस तरह नहीं पता है क्यों बोल रहे हो, उतना बोलो ना जितना पता है. पहले माइंड में प्रिपेयर कर लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रिपेयर कर लो. मैं जाऊंगा, मुझे दो पता है. गलती बताऊं क्या है आपकी? जब आप इंग्लिश बोलते हो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप 10 सेंटेंस प्रिपेयर करके जाते हो माइंड में. मैं जाऊंगा, एक ये बोलूंगा सेंटेंस, एक ये बोलूंगा, एक ये बोलूंगा, एक वो बोलूंगा, एक ये भी बोल दूंगा. हो गया 7-8 सेंटेंस. अब गए भाई साहब, बोलना स्टार्ट किया. पहला सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस तो सही चले, तीसरा भूल गए. आप वहां पे स्टक हो गए, वहीं पे कॉन्फिडेंस गिर गया, वहीं पे दिमाग की दही हो गई कि यार ये हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ. तो क्यों याद कर रहे हो इतने सेंटेंस 10-12? 2 याद करो ना, उतने यूज कर दो. पूरी एक सिचुएशन याद कर लो. आप क्यों याद करोगे पूरी सिचुएशन? आप इतनी याद कर लो. आई नो माई फोन इज ऑन द टेबल, डोंट टेल मी. मुझे मत पता है, मुझे पता है, ठीक, मैं देख लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा. बस कर लिया ना भाई, 2 कर लिए. धीरे धीरे बढ़ा लो. आई नो मुझे पता है, माई फोन इज ऑन द टेबल, डोंट टेल मी, यू सिट हियर. तुम यहाँ बैठ जाओ, आई विल सी, मैं देख लूंगा. इस तरीके से यूज करो. राइट, तो आज की क्लासेस में हमने इज़ारम के यूज पढ़े. भाई अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई देखो कमेंट जरूर किया करो. कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में पूछ लो. राइट, और जो बिल्कुल चाहते हैं कि भाई बेसिक से ही मैं सारी चीज़ें सीखूंगा, मुझे पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है, बोलना भी सीखना है, तो भाई वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी अमाउंट है कोर्स की, जिसमें मैं काफ़ी क्लासेस लेता हूँ. ऐसा नहीं यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, इस पर भी अच्छा पढ़ाऊंगा. बट जिनकी लिखने की प्रॉब्लम है, हैंड राइटिंग, उसमें मेरा हैंड राइटिंग का भी कोर्स रहता है और रीडिंग का भी रहता है. राइट, बट आपकी इच्छा हो तो. अदरवाइज हमारी क्लासेस अच्छी चल रही हैं, बहुत कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, तो ट्राई करो. और जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं वो ज़रूर बनाओ. राइट, नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक कवर करेंगे. तब तक के लिए राधे राधे.